सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपके अपने चैनल विकलांग संघ उमंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुभाष कुरिया। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको UDID के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के संशय या जो तकनीकी समस्याएं संभावित रहती हैं उनके बारे में आप सभी साथियों से विस्तार में चर्चा की थी और आपसे यह अनुरोध किया था कि अगले वीडियो में हम जो है आपको UDID बनाने के जो है पूरे प्रक्रम का स्टेप बाय स्टेप जो है वो जानकारी देंगे। तो साथियों, एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं और आओ चलते हैं कि किस प्रकार से UDID जो है वो आपने अप्लाई करना है और उसके संदर्भ में सारी की सारी जानकारी हम जानते हैं। आ जाइए। तो साथियों, सबसे पहले हम जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लॉगिन करेंगे। www.swavalamban.gov.in। ये आपके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो गई है। साथियों, इस वेबसाइट पर आपने जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद साथियों, आपको जो है सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। और पर्सनल डिटेल्स के अंदर साथियों मैं आपको जो है मेरी ही डिटेल भर के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम में आप जो है अपना फर्स्ट नेम भर देंगे। उसके बाद ये देखिए साथियों, उसके बाद मिडिल नेम में फिर से जो है मैं वो अपना नाम भर रहा हूँ, सुभाष चंद्र, ये मैंने भर दिया है मिडिल नेम। उसके बाद सरनेम यदि कोई लगाते हैं तो वो लगाएं, वरना वो है जो छोड़ दें। तो ये देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर सरनेम जो है वो भर दिया है, सुभाष चंद्र कुलरिया। ठीक है साथियों, अब ये जो पहला नाम आवेदक का स्टार लगाया हुआ है, यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। तो मैं एक बार हिंदी वाले कॉलम को साथियों खाली छोड़ रहा हूँ, देखते जाइए। उसके बाद एप्लीकेंट्स फादर नेम, यहाँ आप अपने पिताजी का नाम जो है वो कंप्लीट भर लेंगे। यहाँ पर जो है अलग अलग कॉलम नहीं है, इसलिए आपको ये एक बार में ही काम चल जाएगा। ये देखिए मैंने फादर नेम भर दिया है, श्री जय सिंह। उसके बाद मदर नेम, यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम जो है वो भरेंगे। कैंडिडेट जो भी है वो अपनी मदर का नेम भर लें। उसके बाद साथियों जो है आपको ये दोबारा से जो है नीचे हिंदी के ऑप्शन भी आएंगे, उनको अब एक बार नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है वो अपना यहाँ डे, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर आप अपना ईयर जो है वो भर देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। ये देखिए साथियों, इसके बाद जो है हम नीचे ये फिर से पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, एक बार हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद जेंडर जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना जो है वो ऑफिशियल जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे साथियों। जो मोबाइल नंबर मैं यहाँ डाल रहा हूँ 9416755747, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपने अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी जो है आप यूज़ करते हैं वो डाल देंगे साथियों। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आप अपनी कोई भी चोट का, इंजरी का कोई भी जो निशान है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कट ऑन चिन। ठीक है साथियों। उसके बाद आप कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी जनरल SC BC है वो यहाँ लिख दें। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो यहाँ फीड कर दें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है वो भर दें।
यहाँ ये कॉलम है साथियों रिलेशन विद PWD। यहाँ पर क्योंकि आप स्वयं अपना अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप जो है रिलेशन विद जो PWD है उसमें आप सेल्फ भर दें। उसके बाद जो है फ़ोटो जो है यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। फ़ोटो के लिए विशेष तौर पर साथियों ध्यान रखें कि आपकी फ़ोटो का साइज़ 15 KB से कम ना हो और 30 KB से ज़्यादा ना हो। तो यह इस साइज़ की फ़ोटो आप पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपका साइज़ फिट नहीं है तो आप उसे यहाँ अपलोड नहीं कर पाओगे। तो मैं साथियों फ़ोटो को अपलोड करने के लिए अपनी जो है वो फ़ाइल मैनेजर में जा रहा हूँ और फाइल मैनेजर में मैं देखता हूँ कि फ़ोटो जो है वो कहाँ रखी है। जो पिक्चर है उसे हम अपलोड करेंगे। ये देखिए ये फ़ोटो आपकी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये फ़ोटो आपकी जो है मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, जो थंब इम्प्रेशन है यानी आपके साइन आपको चाहिएंगे। तो सिग्नेचर के लिए भी फिर दोबारा से मैं मेरी लाइब्रेरी में जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे कोई ना कोई जो है स्पेसिमेन सिग्नेचर मिलेंगे और मैं वो स्पेसिमेन सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर अपलोड करूँगा साथियों, क्योंकि जो सिग्नेचर है वो उसका भी साइज़ है और साइज़ के हिसाब से जो है वो सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिए। तो साइन जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिए है। उसके बाद साथियों जो एड्रेस है, एड्रेस जो कोरस्पोंडेंस का है आप वही रखें जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपना जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। अदरवाइज़ जो है वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। ये लीजिए मैंने मेरा एड्रेस यहाँ पर भर दिया है इंग्लिश की एक ही लाइन में। उसके बाद जो हिंदी वाला मैं ऑप्शन दोबारा लेके आऊँगा साथियों। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आपकी स्टेट है, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो। ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट जब आप डालेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे। ये आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। ये स्ट्राइक जो रेड स्टार है ये कॉलम मैंडेटरी है साथियों, कोई कॉलम खाली ना छोड़ें वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आपका पिन कोड है, ये मैं पिन कोड डाल रहा हूँ। जो भी आपकी सिटी का पिन कोड है वो आप डाल दें। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए साथियों आप राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस का प्रूफ उसके ऊपर क्लियर ज़रूर हो। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाएंगे तो आपका फार्म जो है वो होल्ड पर चला जाएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर जो है साथियों मैं यहाँ पर मेरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने रेजिडेंस सर्टिफिकेट डाल दिया है। परमानेंट एड्रेस को मैं एक बार नहीं भरूँगा, क्योंकि जो मेरा एड्रेस है वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस को मैं कंप्लीट करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा एड्रेस हो जाएगा। तो मैं साथियों वापस एक बार ऊपर आ रहा हूँ। देखिए जो कॉलम हमने खाली छोड़े हैं, आवेदक का नाम, तो यहाँ पर अब हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, इसलिए मैं अब हिंदी का जो है वो कीबोर्ड जो है वो निकाल रहा हूँ यहाँ पर। और ये देखिए मैं अब हिंदी के अंदर किस तरीके से नाम दर्ज करता हूँ आप देखते जाइएगा। ये मैं अपना नाम जो है वो हिंदी में जो है मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। ये देखिए सुभाष जो हिंदी में आ गया है। उसके बाद में आपका मध्य नाम, जैसे मैंने चंद्र भरा था तो ये हिंदी के अंदर आपका यहाँ पर ये देखिए मध्य नाम जो है वो चंद्र आ गया है। और उपनाम जो है मैंने वो कुलरिया मेरा लगाया था। तो मैं आपको हिंदी के अंदर लेके जा रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज इसमें जो है, क्योंकि ये मैंडेटरी कॉलम है, अगर ये हम नहीं भरेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद जो है आपका ये पिता का नाम फिर से दोबारा से यहाँ पर जो है हम भरेंगे और एक ही कॉलम के अंदर जो है वो कंप्लीट कर देंगे इसको। इसके लिए सरनेम का अलग कॉलम नहीं है। ये देखिए मैंने फादर नेम भर दिया। उसके बाद माता का नाम भी मैं हिंदी में फिट कर रहा हूँ। और ये लीजिए सर मैंने हिंदी के अंदर ये भी कर दिया है। उसके बाद आपका जो है मैं वापस नीचे आ रहा हूँ 1 बाय 1 और वहाँ जो है मैं आपको साथियों जो है एड्रेस के ऊपर ले आता हूँ। एड्रेस का हिंदी ऑप्शन, ये इंग्लिश ऑप्शन था लाइन 1 2 3 और ये हिंदी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मैं एड्रेस भी हिंदी में भरूँगा क्योंकि ये मैंडेटरी कॉलम है और ये हमें इसको जो है विशेष तौर पर यूज़ करना ही पड़ेगा, फिलअप करना ही पड़ेगा। ये लीजिए मैंने हिंदी का एड्रेस अपना भर दिया। ठीक है साथियों, बेगू रोड
और यहाँ पर मैं सिटी भी कर देता हूँ साथ में। ये लो जी, ये मैंने सिटी भी भर दिया है। अब क्या हुआ साथियों, जो नीचे मैंने जो आपको बताई बात क्या, कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ये देखिए, इसको आप जो है, अगर आपका ये एड्रेस जो है वो सेम है, ये देखिए यहाँ पर सेम का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे ये एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस वही आ गया है जो आपने कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस भरा था। और यहाँ पर मैं हायर क्वालिफ़िकेशन अपनी जो भी आपकी हाई क्वालिफ़िकेशन है वो भर दें, और भरने के बाद ये आपका फॉर्मेट पहला पार्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आओ साथियों, इसे सबमिट करते हैं और नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैंने नेक्स्ट जो बटन है, नेक्स्ट की जो है वो पुश कर दी है, प्रेस कर दी है, और देखते हैं कि हम अगले पेज पर पहुंचते हैं या इस पेज पे हमारे से किसी कॉलम में कोई किसी प्रकार की अगर चूक रह गई है तो वो फार्म जो है वो वापस हमारे पास आ जाएगा और हमें इसे कंप्लीट जो है भरना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये कैच ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए साथियों, जहाँ पर एक कॉलम हमारा खाली रह गया था, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, ये ऑप्शंस है कि कौन सा प्रूफ आपने यहाँ पर लगाना है। तो ये मैं क्लिक नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से ये फार्म देखिए आगे प्रोसेस नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाया है तो मैं इसमें ऑप्शन ढूंढता हूँ कि रेजिडेंस का सर्टिफिकेट कहाँ पर रखा हुआ है, वही मैं इस पर क्लिक करूँगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप ये लिख सकते हो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो। और कोई कॉलम भी चेक करते हैं साथियों, कोई कॉलम खाली नहीं रह गया है। अगर रह गया है तो वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी ये फार्म हमारा सबमिट हो पाएगा। तो एक बार से मैंने फिर से इसे कंप्लीट कर दिया है, और आओ एक बार फार्म जो है सबमिट करके देखते हैं नेक्स्ट पर। बिल्कुल साथियों, हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया है और हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है डिसेबिलिटी डिटेल्स। यहाँ पर जो मैं एक बात पर बल देना चाहूँगा साथियों, आप ध्यान से देखें कि यदि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से है और उसको आप UDID कार्ड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको उसमें यस करना होगा। यदि कुछ जो दिव्यांग हमारे साथी हैं, दिव्यांगजन जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना ही नहीं है और वो पहली बार बनवा रहे हैं, तो वो यहाँ पर नो करेंगे। क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं अधिकतर मामलों में, तो हम इसको यस करेंगे। यस करते ही आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फ़ाइल, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, उसे PDF में साथियों आपको तैयार रखना है, और उसका साइज़ जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए। ये देखिए 100 KB से कम साइज़ है, और मैंने जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आपके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप वो डालेंगे। उसके बाद आप जो है इसके अंदर डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कि किस डेट को आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना है, वो आपने जो है इसमें डेट डालनी है। तो डेट के लिए मान लिया जाए हम 14/7/1999 सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं डेट, ये आपका जो है कैलेंडर में ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम कि हमारा कब बना है सर्टिफिकेट। तो ये हमारा जो है 1900, जैसे मान लिया जाए 99 का या 2000 का बना हुआ है, ये देखिए। तो ये 1999 में मान लिया जाए ये जुलाई है, और जुलाई में हम 14 जुलाई जो है 1999 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये डेट जो है वो आपका डे, मंथ और जो है ईयर्स फॉर्मेट में आ गया है। सर्टिफिकेट किसने बनाया है? मेडिकल अथॉरिटी, चीफ मेडिकल ऑफिस ने बनाया हुआ है। कितने % आपकी डिसेबिलिटी है साथियों? मान लिया जाए आप 80% दिव्यांग हैं तो आप 80 ही लिखें, परसेंटेज ना लगाएं। उसके बाद डिसेबिलिटी का टाइप क्या है आपका, इसमें सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं साथियों। जल्दी ना करें, वही ऑप्शन उठाएं। जैसे लोकोमोटर डिसेबल है तो वो लोकोमोटर उठाएं। उसके बाद डिसेबिलिटी कब से है और डिसेबिलिटी बाय बर्थ है। तो डिसेबिलिटी सिंस जो अगर कॉलम है तो उसके अंदर आपने जो है इसका लिख देना है कि आपकी डिसेबिलिटी कब से है। ठीक है, जैसे आपने 1999 में सर्टिफिकेट बनवाया और मान लिया जाए 99 में आप दिव्यांग हुए हो तो इसमें 99 भर दें। अगर बाय बर्थ है तो इसको क्लिक कर दें। उसके बाद डिसेबिलिटी एरिया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो आपकी हो गई है, लेकिन लोकोमोटर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं साथियों। तो आपने अपनी एरिया को मेंशन करना है। जैसे अगर दोनों पैरों के निचले हिस्से में दिक्कत है तो बोथ लोअर लिम्ब, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है।
ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इनको आप छोड़ सकते हैं। इन कॉलम को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भरें तो भर भी सकते हैं। जैसे डिसेबिलिटी ड्यू टू, तो डिसेबिलिटी किसी की अगर एक्सीडेंट से हुई है तो एक्सीडेंट भर दें, अगर कोई जन्मजात बीमारी से है तो जन्मजात बीमारी भर दें। तो ये लिख करके हम चलते हैं अगले कॉलम पर, नेक्स्ट। तो ये साथियों हमने पेज नंबर जो 2 है वो फिलअप करके और इसको नेक्स्ट को क्लिक कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेता है इसको कंसीडर करने में, तो अभी प्रोसेसिंग चालू है। और जो नेक्स्ट है उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो स्टेप है वो हमारे से क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अभी जो है ये पेज हमारा सबमिट नहीं हुआ है, मैं फिर से दबा देता हूँ एक बार। जैसे ही पेज सबमिट होगा हमें इसका जो है वो इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, और उसके बाद हम अगले पेज की ओर चलेंगे साथियों। ये कई बार जो है पेज के अंदर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो जब अपलोड करते हैं हम, तो वो अपलोडेशन जो है वो साइबर जो है वो सिस्टम है या जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा उसको कंसीडर करने में टाइम लेती है। तो देखते हैं साथियों कितना समय लेती है। जैसे ये पेज सबमिट होता है तो उसके बाद मैं आपको अगले पेज पर लेके चलूँगा, और जो और वांछनीय सूचना जो सिस्टम के द्वारा मांगी जा रही है उसे हम भरेंगे और भर करके आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। ये साथियों पेज नंबर 2 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हम पेज नंबर 3 पर आ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में सबसे पहले यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड, और अगर अनएम्प्लॉयड है तो अपना ऑप्शन क्लिक कर लें। उसके बाद में आपका ऑक्यूपेशन, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज जो भी आपकी कैटेगरीज है, प्राइवेट जॉब है, एग्रीकल्चर है, जो भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आप अपना राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लें। उसके बाद साथियों बीपीएल और एपीएल है। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं तो बीपीएल को करेक्ट करें, वरना आप एपीएल को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आप जो है पर्सनल इनकम अपनी जो है, जैसे मान लिया जाए आपकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आप इसे क्लिक कर दें। उसके बाद साथियों इस पेज पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, और हम इसके बाद ये देखिए हमने पेज नंबर 3 जो है वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भर दी है, और भर करके हम चलेंगे नेक्स्ट पर। अब साथियों आती है आइडेंटिटी डिटेल्स। आइडेंटिटी डिटेल में सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ है, जो आपकी पहचान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र है, तो हम आधार कार्ड को ही क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में है हम जो है इसको अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें जब हम अपलोड पर जाएंगे तो वही साथियों ऑप्शन कि हमारा आधार कार्ड जो है वो पीडीएफ में, और उसका जो है साइज़ क्या होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। अगर 100 KB से कम है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ आधार नंबर भरना है साथियों अपना। आधार नंबर भरते समय ध्यान रखें कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर एक बार आपने आधार नंबर गलत भर दिया तो वो दोबारा से जो है उसको करेक्शन कराना लगभग जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर ये आधार जो कार्ड है इसका नंबर जो है वो ये UDID जो पोर्टल है आपका, जो अथॉरिटी जो है इसकी UDID की, सॉरी आधार कार्ड की UIADII, वहाँ से ये मैच नहीं करता है। अगर तो ये मैच करे ना, फिर तो आपके नाम से अगर आधार कार्ड मैच नहीं होता है तो ये उठाएगा ही नहीं। लेकिन इसे उस पोर्टल से जोड़ा नहीं हुआ है आधार कार्ड से, इसलिए यहाँ आप कोई भी नंबर भर दें, जो भी नंबर भरेंगे वो उठा लेगा। और अगर आपने जल्दी से गलत टाइप कर दिया तो आपको इसका जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद साथियों अब हम जो है ये भरेंगे इसका जो कैप्चा है, कैप्चा अप्लाई करेंगे। तो कैप्चा में RSGP, R कैपिटल, S कैपिटल, GP जो है स्मॉल में, और उसके बाद में G कैपिटल और फिर H स्मॉल में, G कैपिटल और H स्मॉल में। ये लो साथियों मैंने कैप्चा भर दिया, इसको मैंने यस कर दिया और मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ एक बार फिर से। पेज नंबर 4 जो है वो प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये साथियों हमारे जो है चारों पेज हमने प्रोसीड कर दिए हैं, लेकिन कहीं इस फार्म को हम चेक करते हैं कि सब कुछ ओके है। ये देखिए 1 बाय 1 स्टेप जो है वो सारा बिल्कुल हमने फार्म भर दिया है। इसके बाद जो साथियों लास्ट जो है आपका चारों पेज हमने भर दिए। उसके बाद क्या होता है, सबमिट से पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप
इसको चेक यूर फॉर्म या कन्फर्म, तो आपने इसको क्या कर देना है, कन्फर्म कर देना है। यदि आपका पूरा का पूरा फार्म सही भरा हुआ है उसको चेक कर लें और वो फार्म सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद साथियों क्या होगा कि आपको जो है ये कैसे पता लगेगा कि आपका जो UDID कार्ड है उसका क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है। स्टेटस जानने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ साथियों। ये देखिए, वापस मैं होम पेज पर आ गया। होम पेज पर आपने जो है ये देखिए, सबसे पहले हमने पहला ऑप्शन यूज़ किया था अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड। अब हम देखेंगे ट्रैक यूर एप्लीकेशन स्टेटस, ट्रैक यूर एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें जब आप जाएंगे तो आप अगर आपको आपका UDID का जो आपने जो लॉगिन किया है पहले, जो नंबर है ID मिल गई आपको, अगर वो मिल जाती है तो उसका नंबर है तो उसके देख लें। अगर बाई दी आपको वो ध्यान नहीं है तो वो भी कोई ख़ास बात नहीं है, केवल आपको फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। जिस नंबर से आपने UDID कार्ड आपका जो है वो अप्लाई किया है, जिस नंबर से आपने अपना UDID कार्ड जो है वो अप्लाई किया है, केवल वही नंबर जो है आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। और नंबर डाल के आप क्या करोगे, गो करोगे। जैसे ही गो करोगे तो ये देखो साथियों, जैसे मेरा जो है वो UDID कार्ड है उसका करंट स्टेटस क्या दिखा रखा है कि यूर UDID कार्ड डिस्पैच्ड टू दिस, यानी ये इस ID है और ये मेरा UDID कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है। ये तभी आएगा जब आपका UDID कार्ड जनरेट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी साथियों के लंबे समय तक UDID कार्ड जो है वो घर पर नहीं पहुंचते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि मैं आपको अभी तरीका बताता हूं कि आप अगर आपका UDID कार्ड जनरेट हो गया है तो आप उसे केवल और केवल जो है यहीं से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। माई अकाउंट को क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, और माई अकाउंट में जाकर के जो लॉगिन है, लॉगिन में साथियों जो है आप यहाँ पर अपना जो UDID कार्ड का जो आपका आइडेंटिटी है उसको भर देंगे। उसको भरने के बाद आप जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का जो है ऑप्शन, उसे आप क्लिक कर लेंगे और आप जो है अपना कैप्चा यहाँ पर भरेंगे, N3S N स्मॉल 3S कैपिटल और उसके बाद है LKC ये साथियों मैंने कैप्चा भर दिया और कैप्चा भर के मैं इसको लॉगिन करना चाह रहा हूँ। ये शायद कुछ कैप्चा में प्रॉब्लम रह गई है साथियों, दोबारा से कर रहे हैं हम इसको। कुछ इशू कई बार रह जाता है करने के बाद भी, तो इसको हम फिर से एक बार जो है दोबारा से जो है लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और लॉगिन करके हम जो है जानेंगे भी किस तरीके से जो है हम इसका जो है DCMY44 DCMY44 सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन का मैंने बटन दबा दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करना था ये हमें तो होम पेज पे जा कर के। तो अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है अपने UDID कार्ड है उसको जो है डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। यदि पहले तो आप ट्रैक यूर एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे और ट्रैक यूर एप्लीकेशन पर जा कर के आपने क्या करना है, केवल और केवल अपना मोबाइल नंबर भर देना है 94। ये आपने जो है अपना मोबाइल नंबर जो है डाल दिया और ये गो करेंगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा इसमें कि आपका जो आधार कार्ड है उसका जो UDID कार्ड है उसका क्या स्टेटस है। देखिए डिस्पैच्ड टू PWD, यहाँ से आप इसको उठा लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा इसी के टॉप पर आपका माई अकाउंट है, माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट में जा कर के जो है
आप यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स है, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना ये डाल दिया। उसके बाद जो है अपना जो फॉर्मेट है इसी को यूज़ करना है, और आपने इसको जो है यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, और उसके बाद जो है नीचे आपका कैप्चा होगा A स्मॉल 24, उसके बाद में K कैपिटल 9C, K कैपिटल 9C, ये कैप्चा डाल के साथियों आप इसको जो है वो लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये जो है वो लॉगिन कर दिया है। ये कुछ शायद एनरोलमेंट डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है साथियों, ये शायद एरर रह गई है यहाँ पर। ये देखिए, ये डालेंगे और उसके बाद में ये दोबारा से हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं इसके अंदर। ये डेट ऑफ बर्थ जो है फिर से फीड करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा भी टाइपिंग का कोई वर्ड अगर और डल जाता है तो वो सही उठाता नहीं है। तो ये मैं फिर से जो है आपको इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये लॉगिन डिटेल्स होगी, और ये कैप्चा में 84 ACGM 84 ACGM, ये साथियों M स्मॉल है यहाँ फिर से, ये मैंने डाल दिया और मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ उसको। ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है साथियों। इसमें आप जो है जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस आपकी इसमें मिल जाती है। लेकिन हमारा इशू क्या है, हमारा इशू है कि हमने अपना UDID कार्ड की जो है वो सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर देखनी है। तो देखिए सबसे ऊपर माई अकाउंट में सरेंडर कार्ड ट्रैप एप्लीकेशंस, और इसके अंदर डाउनलोड यूर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन है साथियों। जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके सामने होगा। ये देखिए साथियों, ये कलर कॉपी आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की आपके सामने आ गई है। आप इसे डाउनलोड करके कलर प्रिंट ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसके नीचे एक ऑप्शन और है, डाउनलोड योर UDID कार्ड। जब इसको आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने आपके डिसेबिलिटी कार्ड की ई कॉपी आ जाएगी। देखिए साथियों, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड ये आपके सामने है कलर्ड। इसे भी आप साथियों प्रिंट ले करके और आप इसको जो है आपका इसका हार्ड कॉपी बना करके और किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट नहीं होगा, ये ओरिजिनल ही ट्रीट होगा, क्योंकि बाई पोस्ट जो आपकी UDID कार्ड है कुछ कारणों से आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक जो विश्लेषण का विषय है, लेकिन कोई भी साथी इसके होल्ड पर ना रहे। लेकिन अब इस प्रकरण को बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साथी अपने UDID कार्ड की जो आपकी स्टेटस को जब देखते हैं और ऐसा आता है कि UDID कार्ड के लिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है या वेरीफाई हो गई है या रीअसेसमेंट के लिए कंसर्न्ड सिविल अथॉरिटी को भेज दी गई है, तो उन सभी मामलों में साथियों आप अपने इस UDID कार्ड को जो अप्लाई का जो आपके पास रिसीट है जो सबमिट करने के बाद आएगी, उस रिसीट को लेकर के कंसर्न सिविल सर्जन के ऑफिस में जाएं और उनसे अनुरोध करें कि भी हमारी जो रीअसेसमेंट है वो करके हमारा UDID कार्ड ऑनलाइन जनरेट किया जाए। क्योंकि साथियों के बार बार सवाल आते हैं कि हमारे UDID कार्ड अप्लाई किए को 6 महीने हो गए, हमारा UDID कार्ड अप्लाई किए को 1 साल हो गया और अभी तक नहीं आया है। तो साथियों ये अब धीरे धीरे आप सभी साथियों को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी संख्या में साथी जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो गए हैं। जैसे जैसे हम समाज में अपनी उपस्थिति जोरदार ढंग से जब दर्ज कराएंगे साथियों, तो निश्चित तौर पर जो है वो हमारी समस्याओं का सत्य निराकरण हो जाएगा और हम खुद भी आत्मविश्वास से जो है वो लबरेज हो जाएंगे। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण यकीन है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी जो है वो पूर्ण रूप से लाभकारी साबित होगी और अब आप बिना किसी डिपेंडेंस के, बिना किसी के इंतज़ार के आप अपना UDID कार्ड घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसके जो है वेबसाइट का लिंक साथियों जो है वो दे दिया है। और साथियों
इसके बावजूद भी अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो वो अपना कमेंट्स के अंदर लिखें और हम आपके प्रश्नों के जो है यथाशीघ्र जो है वो आपके जवाब देंगे। तो मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उमंग, जय दिव्यांग अधिकार।